यार गाड़ी बनवाने आया था, लेकिन रोज़ रोज़ के इन खर्चों से परेशान आ चुका हूँ। सोच रहा हूँ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लूँ। लेकिन क्या पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना दुरुस्त फैसला होगा? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर रोज़ाना लाखों गाड़ियाँ सफ़र करती हैं, जिनमें हाइब्रिड, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान के रोड के हिसाब से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी, ये तो हमें कोई मैकेनिक ही बता सकता है। अच्छा ये बताइएगा, आपके पास ज़्यादातर किस किस्म की गाड़ियाँ मरम्मत के लिए आती हैं? देखिए, हमारे पास जो आम तौर पे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है वो पेट्रोल है, डीजल है और हाइब्रिड है। ये 3 किस्म की गाड़ियाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। तो यही अमूमन जो है हमारे पास रूटीन में जो गाड़ियाँ मेंटेनेंस के लिए आ रही थी वो यही गाड़ियाँ आती हैं। पेट्रोल गाड़ियों के हवाले से सबसे ज़्यादा क्या मसले आते हैं? देखिए, पेट्रोल गाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं वो इंजन से रिलेटेड होते हैं, ट्रांसमिशन से रिलेटेड होते हैं और फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। सबसे बड़ा मसला फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं वो हमारे सब स्टैंडर्ड फ्यूल की वजह से आते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, अब तो फिर हमें कुछ कदरे बेहतर फ्यूल मिल रहा है, क्योंकि लास्ट 2016 के बाद जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि हम RON 87 से RON 92 की तरफ आए, तो फिर हमें जो है वो कदरे बेहतर फ्यूल मिल रहा होता है। लेकिन फिर भी ईरानी पेट्रोल की वजह से, जो मिक्सिंग की वजह से ईरानी पेट्रोल चल रहा होता है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पेट्रोल गाड़ियाँ अपनी सहूलत और सादगी की वजह से मकबूल हैं। इसके अलावा इसके पार्ट्स और मैकेनिक आसानी से कहीं भी दस्तयाब होते हैं, लेकिन फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतें इसे महंगा बना रही हैं। हाइब्रिड गाड़ियों की मरम्मत पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले में कितनी मुश्किल है? देखिए, कंपैरेटिवली हाइब्रिड गाड़ियों की मरम्मत तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर सर्टेन ग्रेड का ऑयल डल रहा होता है, बैटरी से रिलेटेड इशूज हाइब्रिड गाड़ी के अंदर आ रहे होते हैं। तो बस सिर्फ एक ये डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों की जो मेंटेनेंस है वो सेम ही होती है। गाड़ियों के पुर्जे पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब हैं? पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। उसका रीज़न ये है कि तमाम पार्ट्स जो है वो इम्पोर्ट हो रहे होते हैं, या तो वो काबली की सूरत में हो रहे होते हैं या वो नई की सूरत में हो रहे होते हैं, लेकिन वो इम्पोर्ट हो रहे होते हैं। बाकी अगर हम कंपैरिजन करते हैं, एक बहुत कॉमन गाड़ी है करोला जो हमारे पास बहुत नॉर्मली चल रही होती है, अगर हम उसके इरिडियम प्लग्स की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये या 10 से 12 हज़ार रुपये हमें कॉस्ट कर रहे होते हैं। और अब वही एक एक्वा या प्रियस के प्लग्स की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन हमें 20 से 22 हज़ार रुपये कॉस्ट करते हैं। तो आप तकरीबन समझ लीजिए कि इस पार्ट के अंदर ही तकरीबन हमें 40 to 50% का डिफरेंस मिल जाता है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है इस गाड़ी को मेंटेन करना। हाइब्रिड गाड़ियां पाकिस्तान में दरमियानी हल तो फराहम कर रही हैं, लेकिन मैकेनिक्स की तरबियत और पार्ट्स की अदम दस्तयाबी बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां मरम्मत के लिए कितनी मुश्किल है? देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च हुए तकरीबन 3 से 4 साल हुए हैं या 5 साल हुए हैं। थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, 4-5 साल और गुजरेंगे तो हमें पता चलेगा इन गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में किसी के पास लेगेसी नहीं है इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर। क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को समझने के लिए किसी किस्म की तरबियती प्रोग्राम है? तो देखिए, इस टाइम पे जो है वो कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है गवर्नमेंट की सतह के ऊपर भी कोई ऐसा प्रोग्राम ऑफर कर रहा हो सकता है आने वाले टाइम में कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स बनाएं और ऑफर करें लोगों को, और लोगों को नॉलेज दें इस हवाले से। इलेक्ट्रिक गाड़ियां माहौल दोस्त और जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं, लेकिन पाकिस्तानी मैकेनिक अभी तक इनके लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में चार्जिंग स्टेशन की कमी और बिजली के मसाइल भी इनके इस्तेमाल को महदूद कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली गाड़ियाँ बढ़ रही है, तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो चार्जिंग पॉइंट बिल्कुल कम है, जो कि अब मुझे जहाँ तक याद है कि कराची में तकरीबन 3-4 है जो मुझे याद है। हुकूमत पाकिस्तान ने एनर्जी व्हीकल पॉलिसी के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी है, जिसके तहत
2025 से 2030 के दौरान मुल्क में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने का हदफ रखा गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम की सहूलत के लिए 3% कायबोर के तहत कर्ज स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसमें पेशगी अदायगी और 2 साल तक सिर्फ 9,000 रुपये अदा करके आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है उसके बाद से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ जाएंगी? बिल्कुल, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है और इस हिसाब से गाड़ियां बढ़ेंगी भी, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे एक लिमिटेड तादाद के अंदर जो है वो गाड़ियां हैं और लिमिटेड ही चार्जिंग स्टेशन है हमारे पास। जब लोग इस तरफ रुझान होगा लोगों का और गाड़ियां बढ़ेंगी तो चार्जिंग स्टेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड भी कोई इस तरह की पॉलिसी लेके आए और इनकरेज करे कंपनीज को, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या पेट्रोलियम कंपनीज हैं, कि वो भी चार्जिंग स्टेशन लगाएं और उसको आगे की तरफ लेके चलाएं। अच्छा, आपका माशाल्लाह इतना तजुर्बा है, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात के हिसाब से इस वक्त कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी? देखिए, मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक इस टाइम पे जो सबसे सूटेबल गाड़ी है वो हाइब्रिड है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एक तो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ स्मोक का चल रहा है। उसके अलावा जो दूसरा मेन रीज़न है वो पेट्रोल कम कंज्यूम करती है, उसका एवरेज अच्छा होता है। तो इस टाइम पे जो मेरा जो एक पर्सनल रिकमेंडेशन है वो हाइब्रिड गाड़ी है। 105 रुपये पर किलोवाट हिसाब से हम चार्ज करते हैं, जो कि जैसे अभी ये ई-ट्रॉन हमारे बैक साइड पे खड़ी है, इसकी तकरीबन बैटरी है 45 से 50 किलोवाट की है। तो इसमें तकरीबन अगर हम चार्ज करते हैं तो ये 54 किलोवाट इसमें चार्ज होती है। तो तकरीबन ये 5 से 6 हज़ार के दरमियान गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। पाकिस्तान में हर गाड़ी के अपने फ़वाइद और अपने मसाइल हैं। सवाल ये है कि आपका बजट, सहूलत और ज़रूरत क्या है, और हुकूमत की पॉलिसियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इन हालात में आप कौन सी गाड़ी ख़रीदना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।